हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 25। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर डिनर बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और स्लो म्यूज़िक शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर तायोंग को काफ़ी अच्छा फील होता है। जंगकुक अपना हैंड तायोंग की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग शाय फील करने लगता है और अपना हेड नोट कर अपना हैंड जंगकुक के हैंड में रख लेता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर तायोंग को उसकी विजिट के पास से पकड़कर तायोंग के साथ डांस करने लगता है और तायोंग भी अपने हैंड को जंगकुक के शोल्डर पर रखकर जंगकुक के फेस की तरफ देखने लगता है। इस वक्त जंगकुक और तायोंग दोनों ही एक दूसरे के आँखों में देख रहे थे। माहौल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जंगकुक की आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी वरी ट्यून में जंगकुक का फेस होल्ड कर कहता है, जंगकुक क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? बोलो मुझे। अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम दोनों अभी घर चले जाएंगे। लेकिन जंगकुक तायोंग के हैंड पर किस कर अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे देखकर तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर नीचे देखते हुए कहता है, मैं मानता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सारी गलतियाँ की है, काफ़ी कुछ गलत भी किया है और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरी गलतियों की कोई माफ़ी भी नहीं है तायोंग। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि शायद तुम भी कभी मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हूँ और मैं ये चाहूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर जंगकुक की आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायोंग भी जंगकुक की इतनी पेनफुल वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था। फिर तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ उठो, देखो तुम्हें सर्दी लग जाएंगी, हमें घर चलना होगा। ये वक्त ठीक नहीं है ऐसी बातें करने का। लेकिन जंगकुक अपना हेड ऐसा नो में शेक करते हुए तायोंग से कहता है, नहीं, यही राइट टाइम है तुम्हें सच बताने का। तायोंग सच का नाम सुनकर अपनी कंफ्यूजिंग आइज से देखते हुए जंगकुक से कहता है, कौन सा सच? जंगकुक डीप ब्रीथ लेकर तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं, तुमसे दूर दूर रहो, तुम्हें हर्ट ना करूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। जब तुम सामने आ जाते हो मेरे दिल की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि बस मेरा दिल फट जाएगा और जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरी पूरी दुनिया स्टॉप हो जाती है। तायोंग, मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं सच में तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। सच में मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरे लिए इस दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके हो। मैंने अपनी लाइफ में किसी से प्यार नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार प्यार होता क्या है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही प्यार है और वही तुम इंसान हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर एक चांस देना चाहोगे? आई लव यू तायोंग, आई लव यू सो मच। ये कहने के बाद जंगकुक की आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग भी जंगकुक की इतनी इमोशनल बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और नीचे जंगकुक के सामने बैठकर जंगकुक के हैंड को होल्ड कर कहता है, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है जंगकुक कि आखिरकार मेरी लाइफ हो क्या गई है।
मैं कल तक एक ब्लाइंड पर्सन था और आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तुमने मुझे जो पेन दिया है उसे भूलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है कि अगर जंगकुक ने तायोंग को बेबी वाली बात बताई तो शायद तायोंग जंगकुक को छोड़ देगा। तायोंग जंगकुक के हेड को हक कर कर कहता है, मैंने भी बहुत ट्राई किया जंगकुक कि मैं तुमसे प्यार ना करूं, तुमसे दूर रहो और तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या वो चीज़ है जो मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ खींच के रखती है। मैं चाहूँ तो भी तुमसे दूर नहीं जा सकता जंगकुक। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारी आँखों में पेन देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। मैंने आज तक किसी का प्यार नहीं देखा और ना ही किसी ने मुझे प्यार किया, लेकिन वो तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे समझने की कोशिश की, जिसने मेरी आंखें वापस लौटा दी, जिसने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया। तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया जंगकुक कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं जंगकुक, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये कहने के बाद तायोंग जंगकुक को हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक भी तायोंग के बैक को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। इस वक्त दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। दोनों के दिल में जो दर्द था आज वो सारा कुछ बाहर आ रहा था, लेकिन जंगकुक अभी भी घबरा रहा था कि वो तायोंग को बेबी की बात बताए या ना, क्योंकि जंगकुक में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो तायोंग की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि उनका बेबी अब नहीं रहा। तायोंग आज काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए जंगकुक उसे इतना बड़ा झटका नहीं देना चाहता था। इसलिए जंगकुक अपने मन में कहता है, आज मैं ये बात नहीं बता सकता तायोंग कि मैंने हमारे ये बेबी को मार डाला। पता नहीं तुम इस बात का क्या रिएक्ट करोगे और शायद मुझे छोड़ के भी चले जाओ। इतने मेहनतों के बाद तो तुम मुझे मिले हो और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता था। नहीं, मैं ये बात तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा कि हमारा फर्स्ट बेबी नहीं रहा और मैंने ही उसे मार डाला। ये कहने के बाद जंगकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तायोंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। जंगकुक की शादी वाली बात सुनकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर जंगकुक अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एक रिंग का बॉक्स निकालता है और तायोंग के सामने खोलकर अपनी टीयरी आइज के साथ बड़े ही गिल्टी ट्यून में तायोंग से कहता है, मैं मानता हूँ शायद मुझे इस बात का हक नहीं है, लेकिन मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ट्राई करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तायोंग? क्या तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो? क्या तुम जियोन तायोंग बनना चाहते हो तायोंग? प्लीज़, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरा ये मैरिज प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हो किम तायोंग? क्या तुम हमेशा के लिए इस हार्टलेस माफिया के साथ रहना चाहोगे? क्या तुम किम तायोंग से जियोन तायोंग बनना चाहोगे? ये कहने के बाद जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ बड़े ही होपफुली तायोंग के तरफ देखने लगता है। तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है जंगकुक का मैरिज प्रपोज़ल सुनकर। तायोंग ने कभी भी ये बात नहीं सोची कि कभी उसकी भी शादी होगी, क्योंकि उसने बस हमेशा से अंधेरा ही देखा था। जंगकुक वो पहला पर्सन था जिसने तायोंग की ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ भर दी थी। तायोंग इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैं हमेशा मेरे जंगकुक के पास उसका जियोन तायोंग बनकर रहना चाहूँगा। मैं कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहूँगा और हमेशा उसके पास उसके बड़े से मेंशन में बनकर रहना चाहूँगा। और हाँ, मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा और ना ही उसके मैं आँखों में कभी आंसू देख सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा जंगकुक, मैं तुमसे शादी करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली रिंग को तायोंग के फिंगर में पहना देता है
और जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायंग का फेस होल्ड कर कर तायंग के लिप्स पर अटैक कर कर उसे बड़े ही हंग्रीली किस करने लगता है। पहले तो तायंग जंगकुक के इस सडन एक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद तायंग भी जंगकुक को सेम लव और पॉजिटिवनेस के साथ किस बैक करने लगता है। इस वक्त दोनों के ही आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक अभी भी ट्राई कर रहा था कि वो तायंग को सब कुछ सच बता दे, लेकिन तायंग ने अभी शादी के लिए हाँ की है, इसलिए जंगकुक के अंदर बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं बची थी कि वो तायंग को सच बता दे। कुछ देर बाद किस कर कर जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को तायंग के लिप्स से अलग कर देता है। तायंग का होल फेस रेड पड़ चुका था। तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था और इमीडिएटली अपने हेड को तायंग के चेस्ट पर छुपा कर कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और हमें हमारी शादी की भी तैयारियाँ जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग के हेयर पर किस करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, हम जल्द ही घर चलेंगे और बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करूँगा, इनफैक्ट कल शाम को ही। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी बिग बॉम्बी आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम कल ही मुझसे शादी करोगे? जंगकुक अपना हेड नोट करते हुए कहता है, हाँ, मैं और देर नहीं कर सकता तुम्हें अपना बनाने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के आर्म पर हिट करते हुए कहता है, लेकिन मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को मेरी शादी में बुलाना है। जिमिन, मैं कितने दिनों से उसे मिला भी नहीं, उसे ज़रूर मेरी फ़िक्र हो रही होगी। जिमिन का नाम सुनकर जंगकुक को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो तायंग की खुशी के लिए अब कुछ भी करेगा। जंगकुक तायंग के फेस से उसके हेयर हटाते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें जिसको हमारी शादी में बुलाना है तुम बुला सकते हो, लेकिन केयरफुल, अब तुम मेरे साथ मेरे हस्बैंड बनने वाले हो और मेरे कई सारे दुश्मन हैं, तो तुम्हें हर जगह चौकन्ना रहना होगा। तुम्हें किसी भी इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करते हुए कहता है, ठीक है जंगकुक, अभी तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बना भी नहीं और तुम मुझसे अभी से ऐसी बातें कर रहे हो, हाँ, कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और तायंग को अपनी गोद में उठाकर अपनी नोज़ तायंग के नोज़ पर रब करते हुए कहता है, ठीक है माय बेबी बियर, अब घर चले, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तायंग जंगकुक के नेक को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, हाँ, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, चलो जल्दी से घर चलो। ये कहकर जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायंग को कार के अंदर ले जाने लगता है और स्काई की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं तुम्हारे अम्मा को ये नहीं बता सकता कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तायंग को सब कुछ सच बता सकूं। अगर मैंने तायंग को ये सच बता दिया कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं तायंग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। ये कहकर जंगकुक तायंग को अपनी लैप पर पुल कर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और तायंग भी जंगकुक के नेक को हक कर सो जाता है। तायंग पूरे रास्ते बस एक बेबी की तरह जंगकुक के नेक को हक कर सोया हुआ था। तायंग जियोन मेंशन आकर बड़े ही केयरफुली तायंग को बेडरूम में लेकर जाता है और तायंग को बड़े ही केयरफुली बेड पर लेटाकर जेंटली तायंग के फोरहेड पर किस करता है। जंगकुक जैसे ही तायंग के फोरहेड पर किस करता है, जंगकुक की आंखों में अगेन आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तायंग के बॉडी को कवर कर अपनी चेस्ट पर हैंड रखकर बालकनी में आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक नीचे बैठकर स्काई की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा पेन हुआ, मेरी वजह से तुम्हें ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा,
मैं सच में एक बहुत बुरा इंसान हूँ जिसने अपने ही बेबी की जान ले ली। ये कहने के बाद जंकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस खुद को मारना चाहता है। उसके आँखों में इतना गिल्टनेस था कि उसे ऐसे देखकर लग रहा था कि वो अभी खुद की जान ले लेगा। जंकुक अपने आप को हिट करते हुए कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे लोगों को मारा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने ही बच्चे की जान ले लूँगा। जो तायंग ने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी थी, मैंने उसी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। मैं कैसा इंसान हूँ, मैं सच में एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं चाहकर भी तुम्हारी अम्मा को नहीं बता पाया कि मैंने ही तुम्हारी जान ले ली और तुम इस दुनिया में नहीं हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सवालों का सामना कर सकूं और उसकी आंखों में फिर से मेरे लिए नफ़रत देख सकूं। मैंने बहुत उसके आंखों में अपने लिए नफ़रत देख ली और नहीं, मैं चाहकर भी उसे नहीं बता पाया कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। लेकिन प्लीज़ हमारे पास फिर से वापस आ जाओ। तुम जब हमारे पास वापस आ जाओगे, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा और ये भी बताऊँगा कि तुम्हारे अप्पा बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारी जान नहीं ली। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। प्लीज़ मेरे पास फिर से वापस चले आओ। जंकुक जैसे ही ये बात कहता है, एक ठंडा हवा का झोंका आकर जंकुक के फेस को टच कर लेता है, जिसे महसूस कर कर जंकुक चारों तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे सुन सकते हो ना? मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो। प्लीज़ अपने अप्पा को एक बार माफ़ कर दो। प्लीज़ मेरे पास एक बार वापस चले आ जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तायंग को सब कुछ सच बता पाऊँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे अम्मा को सब कुछ सच नहीं बता सकता। ये कहने के बाद जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। काफ़ी देर रोने के बाद जंकुक अपने आंसू पोंछकर स्काई की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला, लेकिन मैं अपना 100% ट्राई करूँगा कि मैं तायंग को सारी खुशियाँ दे सकूँ और तुम भी हमारे पास फिर से वापस चले आ जाना। ये कहने के बाद जंकुक अपने रूम में आकर तायंग को हक कर कर सो जाता है और तायंग भी जंकुक को टाइटली हक बैक कर लेता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है फैन फिक्शन को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बड़ा एप्पल फॉर यू एंड हैप्पी युंगी डे। युंगी मैरी मी, युंगी आप सबसे शादी कर ले। लव यू।